ब्रह्मा जी कहते हैं, श्वेत माधव का दर्शन करके उनके समीपी मत्स्य माधव का दर्शन करें। जो भगवान पहले एकार्णव के जल में मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार करने के लिए रसातल में स्थित थे, वे ही मत्स्य माधव कहलाते हैं। वे भगवान जी के आदि अवतार हैं। पहले पृथ्वी का चिंतन करके उस पर प्रतिष्ठित हुए भगवान जी को प्रणाम करें। ऐसा करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है और उस वैकुंठ धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने मत्स्य माधव के महात्म्य का वर्णन किया। मुनियों ने कहा, भगवान, समुद्र में जो मार्जन और स्नान दान आदि किया जाता है उसका फल बतलाइए। तो ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, मार्जन की विधि सुनो। मार्कंडे हरद का स्नान पूर्वान काल में उत्तम माना गया है। विशेषता चतुर्दशी को उसमें किया हुआ स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। समुद्र का स्नान सब समय उत्तम होता है। विशेषता पूर्णिमा को उसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। मार्कंडे हरद, अक्षयवट, श्री कृष्ण बलराम समुद्र तथा इंद्रधम्न ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के 5 तीर्थ हैं। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठ नक्षत्र हो तब विशेष रूप से तीर्थराज समुद्र की यात्रा करनी चाहिए। उस समय मन, वाणी और शरीर से शुद्ध होकर भगवान जी में मन लगाए रहें और कहीं मन को ना ले जाएं। सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त रहें, राग और द्वेष को दूर कर दें। कल्प वृक्ष वट बहुत रमणीय स्थान है। वहां स्नान करके एकाग्र चित्त से 3 बार भगवान जनार्दन की परिक्रमा करें। उनके दर्शन से 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। प्रचुर पुण्य तथा अभीष्ट गति की प्राप्ति होती है। प्रत्येक युग के अनुसार वट के नाम और प्रमाण बतलाए जाते हैं। वट, वटेश्वर, कृष्ण तथा पुराण पुरुष ये सत्य आदि युगों में क्रमशः वट के नाम कहे गए हैं। सत्य युग में वट का विस्तार 1 योजन, त्रेता में पौन योजन, द्वापर में आधा योजन और कलयुग में चौथाई योजन का माना गया है। पहले बताए हुए मंत्र को वट को नमस्कार करके वहां 300 धनुष की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर जाएं। वहां भगवान विष्णु का दर्शन होता है। उसे मनोरम स्वर्ग द्वार कहते हैं। वहां समुद्र के जल से आकृष्ट सर्वगुण संपन्न काष्ठ है। उसे प्रणाम करके पूजन करने पर मनुष्य संपूर्ण रोगों तथा पापग्रह आदि की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग द्वार से समुद्र पर जाकर आचमन करें तथा पवित्र भाव से भगवान नारायण का ध्यान करके उनके अष्टाक्षर मंत्र से अंग न्यास और कर न्यास करें। मन को भुलावे में डालने वाले अन्य बहुत से मंत्रों की क्या आवश्यकता है। ओम नमो नारायणाय ये अष्टाक्षर मंत्री सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। नर से प्रकट होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह पूर्व काल में भगवान विष्णु का अयन अर्थात निवास स्थान रहा, इसलिए उन्हें नारायण कहते हैं। समस्त वेदों का तात्पर्य भगवान नारायण में ही है। संपूर्ण द्विज नारायण की ही उपासना में तत्पर रहते हैं। यज्ञों और क्रियाओं की समाप्ति भी नारायण में ही है। पृथ्वी नारायण परक है, जल नारायण परक है, अग्नि नारायण परक है और आकाश भी नारायण परक है। वायु और मन के आश्रय भी नारायण ही हैं। अहंकार और बुद्धि दोनों नारायण स्वरूप हैं। भूत, वर्तमान तथा आने वाले सभी जीव स्थूल और सूक्ष्म सब कुछ नारायण स्वरूप हैं। शब्द आदि विषय, श्रवण आदि इंद्रियां, प्रकृति और पुरुष सभी नारायण स्वरूप हैं। जल, स्थल, पताल, स्वर्गलोक, आकाश तथा पर्वत इन सब को व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। ब्रह्मा आदि से लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जगत नारायण स्वरूप है। ब्राह्मणों, मैं नारायण से बढ़कर यहाँ कुछ नहीं देखता। ये दृश्य, अदृश्य, चर, अचर सब उन्हीं के द्वारा व्याप्त है। जल भगवान विष्णु का घर है और विष्णु ही जल के स्वामी हैं। अतः जल में सदा पापहारी नारायण का स्मरण करना चाहिए। विशेषतः स्नान के समय जल में उपस्थित होकर पवित्र भाव से नारायण का ही ध्यान करें और हाथ तथा शरीर में नाम अक्षरों का
न्यास करें। ओमकार और नकार का दोनों हाथों के अंगूठों में और शेष अक्षरों का तर्जनी आदि के क्रम से करतल और कर पृष्ठों तक न्यास करें। ओमकार का बाएं और नकार का दाएं चरण में न्यास करें। कटी के बाएं भाग में मों का और दाएं भाग में ना का न्यास करें। रा का नाभि देश में, या का बाईं भुजा में, ना का दाहिनी भुजा में और य का मस्तक पर न्यास करें। नीचे ऊपर हृदय में, पार्श्वभाग में, पीठ की ओर और अग्रभाग में श्री नारायण का ध्यान करके विद्वान पुरुष कच्छ का पाठ आरंभ करें। पूर्व में गोविंद, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम की ओर श्रीधर, उत्तर में केशव, अग्नि कोण में विष्णु, नैऋत्य कोण में अविनाशी माधव, वायव्य में ऋषिकेश, ईशान में वामन, नीचे वराह और ऊपर भगवान त्रिविक्रम मेरी रक्षा करें। इस प्रकार कवच का पाठ करके इस तरह से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए कि नाथ आप अग्नि हैं, मनुष्य आदि सब जीवों के वीर्य का आघान और काम का दीपन करने वाले हैं, संपूर्ण भूतों में प्रधान हैं तथा जीवों के अविनाशी प्रभु हैं। समुद्र आप अमृत की उत्पत्ति के स्थान तथा देवताओं की योनि हैं। तीर्थराज आप मेरे सब पाप हर लें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार विधिवत उच्चारण करके स्नान करना चाहिए, अन्यथा वह स्नान उत्तम नहीं माना जाता। वैदिक मंत्रों से अभिषेक और मार्जन करके जल में डुबकी लगाकर 3 बार अघमर्षण मंत्र का जप करें। जैसे अश्वमेध यज्ञ सब पापों को दूर करने वाला है, वैसे अघमर्षण सूक्त सब पापों का नाशक है। स्नान के पश्चात जल से निकलकर 2 निर्मल वस्त्र धारण करें। फिर प्राणायाम, आचमन एवं संध्यावासना करके ऊपर की ओर फूल और जल डालकर सूर्य उपस्थान करें। उस समय अपनी दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठाए रखें। तदनंतर गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। गायत्री के अतिरिक्त सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का भी एकाग्र चित्त से खड़े होकर जप करें। फिर सूर्य की प्रदक्षिणा और उन्हें नमस्कार करके पूर्व की ओर मुख करके बैठ करके सिद्धाई करें। उसके बाद देवता ऋषियों का तर्पण करके दिव्य मनुष्यों और पितरों का भी तर्पण करें। मंत्रवेता पुरुष को चाहिए कि चित्त को एकाग्र करके तिल मिश्रित जल के द्वारा नाम गोत्र उच्चारण पूर्वक पितरों की तृप्ति करे। पहले देवताओं का तर्पण करने के पश्चात ही द्विज पितरों के तर्पण का अधिकारी होता है। श्राद्ध और हवन के समय एक हाथ से सब वस्तुएं अर्पित करें, परंतु तर्पण में दोनों हाथों का उपयोग करना चाहिए। यदि सदा की विधि है, बाएं और दाएं हाथ की सम्मिलित अंजलि से नाम गोत्र के साथ तृप्यताम बोलकर मौन भाव से जल दें। अपने अंगों में स्थित तिल के द्वारा देवताओं और पितरों का तर्पण न करें। जैसे तिलों के साथ दिया हुआ जल रुधिर के तुल्य होता है, उसे देने वाला पाप का भागी होता है। मुनिवरों, यदि दाता जल में स्थित होकर पृथ्वी पर जल दे तो वह व्यर्थ होता है, किसी के पास नहीं पहुंचता। जो मनुष्य स्थल में खड़ा होकर जल में जल देता है, उसका दिया हुआ जल भी पितरों को नहीं मिलता है, व्यर्थ जाता है। अतः जल में कदापि पितरों को जल ना दें, बल्कि वहां से निकलकर पवित्र देश में जल द्वारा तर्पण करना चाहिए। न जल में, न पात्र में, न कुपित होकर, न एक हाथ से ही जल दें। जो पृथ्वी पर नहीं दिया जाता वह जल पितरों तक नहीं पहुंचता। मैंने पितरों के लिए अक्षय स्थान के रूप में पृथ्वी ही दी है। अतः उनकी प्रीति चाहने वाले पुरुषों को पृथ्वी पर ही जल देना चाहिए। पितर भूमि पर ही उत्पन्न हुए, भूमि पर ही रहे और भूमि में ही उनके शीर का लय हुआ। अतः भूमि पर ही उनके लिए जल देना चाहिए। अग्रभाग सहित कुशों को बिछाकर उस पर मंत्रों द्वारा देवताओं और पितरों का आवाहन करना चाहिए। पूर्व अग्र कुशों पर देवताओं का और दक्षिण अग्र कुशों पर पितरों का आवाहन करना उचित है। देवताओं और अन्य पितरों का तर्पण करने के पश्चात मौन भाव से आचमन करके समुद्र के तट पर एक हाथ का चौकोर मंडल बनावें। उसमें 4 दरवाजे रहें। उसके भीतर कर्णिका सहित अष्टदल कमल की आकृति बनावें। इस प्रकार मंडल बनाकर उसमें अष्टाक्षर मंत्र की विधि से अजन्मा भगवान नारायण का पूजन करें।
अब शरीर शुद्धि की उत्तम विधि बताता हूँ। चक्र रेखा सहित आकार का हृदय में ध्यान करें। वह 3 शिखाओं सहित प्रज्वलित हो, पापों का दाह करता है और सब पापों का नाश करने वाला है। ऐसी भावना करने के बाद मस्तक में रा का चिंतन करना चाहिए। वह चंद्रमंडल के मध्य भाग में स्थित और शुक्ल वर्ण का है तथा अमृत की वर्षा करके पृथ्वी को आप्लावित कर रहा है। इस प्रकार चिंतन करने से पाप धुल जाते हैं और साधक का शरीर दिव्य हो जाता है। तदनंतर अपने बाएं पैर से आरंभ करके क्रमशः सब अंगों में अष्टाक्षर मंत्र का न्यास करें। वैष्णव पंचांग न्यास तथा चतुर्व्यूह न्यास भी करें। साधक को मूल मंत्र के द्वारा कर शुद्धि भी करनी चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। दोनों हाथों की 8 उंगलियों में अंगूठों द्वारा एक एक अक्षर का न्यास करना चाहिए। पहले बाएं हाथ में, फिर दाएं हाथ में ओंकार सहित शुक्ल वर्ण पृथ्वी का बाएं पैर में न्यास करें। नकार का वर्ण शाम और देवता शंभु हैं, उनका न्यास दक्षिण पैर में है। मोकार को काल स्वरूप माना गया है, इसका न्यास कटी के वाम भाग में होता है। नाकार सर्वबीज स्वरूप है, उसकी स्थिति कटी के दक्षिण भाग में है। राकार तेज का स्वरूप बताया गया है, उसका स्थान नाभि प्रदेश में होता है। यकार देवता वायु है, उनका न्यास बाएं कंधे में है। नकार को सर्वव्यापी समझना चाहिए, उसकी स्थिति दाएं कंधे में है। यकार की स्थिति सिर में है, जहाँ संपूर्ण लोग प्रतिष्ठित हैं। तात्पर्य ये कि यकार का नाम मस्तक में करना चाहिए। वैष्णव पंचांग न्यास। ओम विष्णुने नमः शिरा, ओम ज्वलनाय नमः शिखा, ओम विष्णुने नमः कवचम, ओम विष्णुने नमः सफूर्णम, दिशो बंधाय, ओम हूम फट अस्त्रम। चतुर्व्यूह न्यास। ओम शीर्षि शुक्लो वासुदेव इति, ओम आम ललाटे रक्त संकर्षणो गरुत्तमान वाहनीस्तेज आदित्य इति, ओम आम ग्रीवायाम पीत प्रद्युम्नो वायु मेघिति, ओम आम हृदय कृष्ण अनिरुद्ध सर्वशक्ति समन्वित इति। इस प्रकार अपने आत्मा का चतुर्व्यूह रूप से चिंतन करके कार्य आरंभ करें। मेरे आगे भगवान विष्णु और पीछे केशव हैं। दक्षिण भाग में गोविंद और वाम भाग में मधुसूदन हैं। ऊपर वैकुंठ और नीचे वराह हैं। बीच की संपूर्ण दिशाओं में माधव हैं। चलते, खड़े होते, जागते तथा सोते समय भगवान नरसिंह मेरी रक्षा करें। मैं वासुदेव स्वरूप हूँ। इस प्रकार विष्णु में होकर पूजन आरंभ करें। अपने शीर की भांति भगवान जी के विग्रह में भी संपूर्ण तत्वों का न्यास करें। प्रणव का उच्चारण कर कर शरीर पर जल के छींटे दे। ओम फट का उच्चारण सब विघ्नों का निवारण करने वाला है और शुभ माना गया है। वहाँ सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और आकाश मंडल का चिंतन करें। कमल के मध्य भाग में विष्णु का न्यास करें। फिर हृदय में ज्योति स्वरूप उकार का चिंतन करके कमल की कर्णिका में ज्योति स्वरूप सनातन विष्णु की स्थापना करें। फिर क्रमशः प्रत्येक दल में अष्टाक्षर मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करें। एक एक अक्षर के द्वारा तथा समस्त मंत्र के द्वारा भी पूजन करना अत्यंत उत्तम माना गया है। सनातन परमात्मा विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र से पूजन करें। इसके बाद भगवान जी का पहले हृदय में ध्यान करके बाहर कर्णिका में भी उनकी भावना करें। उनके ध्यान का स्वरूप इस प्रकार है कि भगवान जी की 4 भुजाएं हैं, वे महान सत्व में हैं। कोटि कोटि सूर्यों के समान उनके श्री अंगों की प्रभा है और वे महायोग स्वरूप, ज्योति स्वरूप एवं सनातन हैं। इसके बाद मन ही मन भगवान जी का स्मरण करते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक उनका आवाहन करना चाहिए। आवाहन मंत्र इस प्रकार है। मीन रूपो वराश्च नरसिंहो अथ वामन आयातु देवो वर्दो मम नारायणो अग्रत। ओम नमो नारायण नमः। अर्थात मीन, वरा, नरसिंह एवं वामन अवतारधारी वरदायक देवता भगवान नारायण मेरे सम्मुख पधारे। सच्चिदानंद रूप श्री नारायण को नमस्कार है। आसन मंत्र इस प्रकार है।
कर्णिकायाम सुपीठे अत्र पदम कल्पितमासनम सरसत्व हृत्यार्थम तिष्ठ तम मधुसूदन। ओम नमो नारायणाय नमः। यहाँ कमल की कर्णिका में सुंदर पीठ पर कमल का आसन बिछा हुआ है। मधुसूदन, सब प्राणियों का हित करने के लिए आप इस पर विराजमान होइए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है। ओम त्रैलोक्यपति नाम बत्ते देव देवाय ऋषिकेशाय विष्णुने नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात त्रिभुवन पतियों के भी पति, देवताओं के भी देवता, इंद्रियों के स्वामी भगवान विष्णु को नमस्कार है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। पाद्य मंत्र इस प्रकार है। ओम पाद्यम पाद्योर्देव पद्यनाभ सनातन विष्णु कमल पत्राक्ष गृहान मधुसूदन। ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात देव पद्मनाभ सनातन विष्णु कमल नयन मधुसूदन, आपके चरणों में ये पाद्य पांव पखारने के लिए जल समर्पित है, आप इसे स्वीकार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। मधुपर्क मंत्र। मधुपर्कम महादेव ब्रह्माय कल्पितम तव मया निवेदितम भक्ति आगृहान पुरुषोत्तम। ओम नमो नारायण नमः। अर्थात महादेव पुरुषोत्तम ब्रह्मा आदि देवताओं ने आपके लिए जिसकी व्यवस्था की थी, वही मधुपर्क में भक्ति पूर्वक आपको निवेदन करता हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। आचमनीय मंत्र। मंदाकिन्या सितम वारी सर्वपाप हरम शिवम गृहानम चे आचमनीयम तम मया भक्त्या निवेदितम। ओम नमो नारायणाय नमः। भगवान, मैंने गंगा जी का स्वच्छ जल, जो सब पापों को दूर करने वाला तथा कल्याण में है, आचमन के लिए भक्ति पूर्वक आपको अर्पित किया है, कृपया ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। स्नान मंत्र इस प्रकार है। त्वाम अप पृथ्वी चैव ज्योतिस्त्वम वायुरेव च लोकेश वृत्तिमात्रेन वारिना स्नानप्य अभ्यहम। ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात लोकेश्वर, आप जल, पृथ्वी तथा अग्नि और वायु रूप हैं। मैं जीवन रूप जल के द्वारा आपको स्नान कराता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। वस्त्र मंत्र। देव तत्व सम अयुक्त यज्ञ वरण समन्वित स्वर्ण वर्ण प्रभे देव वासी तम केशव। ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात देव तत्व सम अयुक्त यज्ञ वरण समन्वित केशव, मैं सुनहरे रंग के 2 वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। विलेपन मंत्र इस प्रकार है। क्षीरम तेना जानामि चेष्टाम चैव न केशव मया निवेदितो गंध प्रतिग्रह विलिप्यताम। ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात केशव, मुझे आपके क्षीर और चेष्टा का ज्ञान नहीं है। मैंने जो ये गंध, रोली, चंदन आदि निवेदित किया है, इसे लेकर अपने अंगों में लगाओ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। यज्ञोपवीत मंत्र इस प्रकार है। ऋग यजु साम मंत्रेण त्रिव्रतम पदम योनिना सावित्री ग्रंथि संयुक्तम उपवीतम त्वर्पते। ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात भगवान ब्रह्मा जी ने ऋक, यजु और सामवेद के मंत्रों से जिसको त्रिगुण बनाया है, वह सावित्री ग्रंथ से युक्त यज्ञोपवीत में आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। अलंकार मंत्र इस प्रकार है। दिव्य रत्न समयुक्त वहनी भानु संप्रभ गात्राणि तव शोभंतु सालंकारणी माधव।
ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात अग्नि और सूर्य के समान प्रभाव वाले दिव्य रत्न विभूषित माधव इन अलंकारों को धारण करके आपके श्रीअंग सुशोभित हों। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। ओम नमः ये अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षर के साथ लगाकर पृथक पृथक पूजा करें अथवा समस्त मूल मंत्र का एक ही साथ उच्चारण करके पूजन करना चाहिए। धूप मंत्र इस प्रकार है। वनस्पति रसो दिव्यो गंधाद्य सुरभिश्चिते मया निवेदितो भक्त्या धूपोयम प्रतिगृहीताम। ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात भगवान ये धूप सुगंध द्रव्यों से मिश्रित वनस्पति का दिव्य रस है, अतः अत्यंत सुगंधित है। मैंने भक्ति पूर्वक इसे आपकी सेवा में अर्पित किया है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। दीप मंत्र। सूर्य चंद्रम असो ज्योतिर विद्युत अन्योस्थे च तमिम ज्योतिषाम देव दीपो अयम प्रतिगृहीताम। ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात देव आप ही सूर्य और चंद्रमा की, बिजली और अग्नि की तथा ग्रहों और नक्षत्रों की ज्योति हैं। ये दीप ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। नैवेद्य मंत्र इस प्रकार है। अनम चतुर्विधिम चैव्रसे षड्भि समन्वितम मया निवेदितम भक्त्या नैवेद्यम तव केशव। ओम नमो नारायणाय। अर्थात केशव मैंने मधुर आदि 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भक्ष्य भोज्य ले चोष्य अन्न आपको भक्तिपूर्वक समर्पित किया है। आप ये नैवेद्य ग्रहण करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। पूर्वोक्त अष्टदल कमल के पूर्व दल में वसुदेव का, दक्षिण दल में संकर्षण का, पश्चिम दल में प्रद्युम्न का, उत्तर दल में अनिरुद्ध का, अग्नि कोण वाले दल में वाराह का, नैऋत्य कोण में नरसिंह का, वायव्य कोण में माधव का तथा ईशान में भगवान त्रिविक्रम का न्यास करें। फिर अष्टाक्षर देव के सम्मुख गरुड़ की स्थापना करें। भगवान जी के वाम भाग में चक्र और दक्षिण भाग में शंख की स्थापना करें। इसी प्रकार उनके दक्षिण भाग में महागदा कौमोदकी और वाम भाग में शांग्र नामक धनुष को स्थापित करें। दक्षिण भाग में 2 दिव्य तरकश और वाम भाग में खड़ग का न्यास करें। दक्षिण भाग में श्री देवी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करें। भगवान जी के सामने वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ रखें। फिर पूर्व आदि चारों दिशाओं में हृदय आदि का न्यास करें। कोण में देव विष्णु के अस्त्र का न्यास करें। पूर्व आदि 8 दिशाओं में तथा ऊपर और नीचे तांत्रिक मंत्रों से क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, अनंत तथा ब्रह्मा जी का पूजन करें। इस प्रकार मंडल में स्थित देवेश्वर जनार्दन का पूजन करके मनुष्य निश्चय ही मनवांछित भोगों को प्राप्त करता है। इसी विधि से पूजित मंडलस्थ भगवान जनार्दन का जो दर्शन करता है वह भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करता है। जिसने उपयुक्त विधि से एक बार भी श्री केशव का पूजन किया है वह जन्म, मृत्यु और जरा अवस्था को लांघकर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त हो जाता है। नमा सहित ओमकार जिसके आदि में और नमा जिसके अंत में है वह ओम नमो नारायणाय नमः ये तेजस्वी मंत्र संपूर्ण तत्वों का मंत्र कहलाता है। इस विधि से प्रत्येक को गंध, पुष्प आदि वस्तुएं क्रमशः निवेदन करनी चाहिए। इस प्रकार क्रमशः 8 मुद्राएं बांध कर दिखाएं। फिर मंत्रवेदा पुरुष ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र का 108 या 28 अथवा 8 बार जप करें। किसी कामना के लिए जप करना हो तो उसके लिए शास्त्रों में जितना बताया गया है उतनी संख्या में जप करें अथवा निष्काम भाव से जितना हो सके उतना एकाग्र चित्त से जप करें। पद्म, शंख, श्रीवत्स, गदा, गरुड़, चक्र, खड्ग और शांग्र धनुष ये 8 मुद्राएं बताई गई हैं। जो लोग शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा श्री हरि की पूजा का विधान नहीं जानते हों वे ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र से ही सदा भगवान
अच्युत का पूजन करें।